तब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमेशा ही उत्साही रहते कि इस बार कंपनी ने हमारे लिए क्या दिया है, क्योंकि उसमें से कुछ होते हैं कि जिन्होंने लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और वो चाहते हैं कि इस बार के क्वार्टर में उससे डबल धमाका करना है, उससे डबल अचीवमेंट करना है, उससे डबल पे आउट लेना है। और कुछ होता है जिनका एकदम थोड़े थोड़े से रह गया होता है, तो वो चाहते हैं सर लास्ट टाइम रह गया लेकिन इस बार कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, इस बार हमारा अचीवमेंट हम 100% करने वाले हैं। लेकिन पहले बताओ ये नया प्रोजेक्ट है क्या। तो आज का ये Q2 और Q3 लॉन्चिंग प्रोजेक्ट हम यहाँ पे लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से करियर की एक नई शुरुआत कर सकते हैं, एक नया अचीवमेंट यहाँ से हम अपना बना सकते हैं। तो ये जो नया फास्ट ट्रैक आया है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि ये कैसा है, क्योंकि ये लॉन्चिंग प्रोग्राम के बारे में हमें डिटेल जानकारी मिलने वाली है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा, ये इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट है जहां से हमारी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है। स्पेशली वेस्ट जोन ने बहुत ही मन पे लिया है इस प्रोजेक्ट को। और वेस्ट जोन में औरंगाबाद रीजन की बात करता हूँ, वो तो सबसे आगे है भाई। जहां पे लोग अभी भी लॉन्चिंग कर रहे हैं, फास्ट ट्रैक का प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं, फास्ट ट्रैक का प्लानिंग कर रहे हैं, वहां पे हमारे संजय साळुंके साहब, संजय पाकड़ साहब, उन्होंने मिलके अपना पहला अचीवर योगेश काकड़े साहब को अचीव भी कर दिया है। तो पहला जेड अचीवर फ्रॉम औरंगाबाद रीजन, कॉन्ग्रेचुलेशन औरंगाबाद रीजन। अभी कुछ लोग कह रहे होंगे सर हमारे पास भी रिसीट है, कैश हमारे हाथ में है। लेकिन बाबू मोशाय, कैश हाथ में होने से कुछ नहीं होता, वो रिसीट एंट्री में दिखना चाहिए। सो पहला मान जा रहा है हमारे औरंगाबाद रीजन को। सो बाकी के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ये है क्या फास्ट ट्रैक, जहां पे लोग हम प्लानिंग कर रहे से पहले अचूवर अचूवर होके मार्केट में घूम रहे। तो ये जानते हैं हमारे जबरदस्त लीडर के माध्यम से। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उन्हें यहाँ पे कॉल करता हूँ, नेटसोप के पहले डिस्ट्रीब्यूटर और नेशनल मेंटोर, हमारे औरंगाबाद जोन की तोप, मिस्टर ज्ञानेश्वर दहितुले सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए दहितुले सर के लिए। सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू प्रशांत सर। आवाज आ रहा है ठीक से सर? आवाज क्लियर है? ओके, यस यस, थैंक यू। आज के प्रोग्राम में मैं आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहली बात तो फास्टैग का, जैसे सर ने अभी कहा कि फास्टैग का अभी कई जगह पे तो लॉन्चिंग ही चल रहा है, जहाँ पे हमारा रिजल्ट भी निकल आ चुका है। और सबसे पहला अचीवर हमारा वेस्ट जोन से निकला है, और वो भी औरंगाबाद रीजन से निकला है। तो आप सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो वी आर ऑन राइट ट्रैक, हम सही तरीके से सही डायरेक्शन में सब लोग जा रहे हैं। अभी ऑलरेडी ये जो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला, ये ऑलरेडी हम लोगों ने मेरे हिसाब से 5-6 दिन पहले ऑलरेडी इसके ऊपर डिटेल में बातें की है। लॉन्चिंग ऑलरेडी हो चुका है। आज हम लोग इसी को रीलॉन्च करने जा रहे हैं, ताकि कुछ बातें अगर किसी के समझ में अभी भी, मतलब जितना कुछ समझा है उसमें अगर हम पहला अचीवर निकाल सकते हैं, तो पूरा डिटेल अगर समझ में आ जाए, और तो शायद मुझे लगता है कि ये इसी साइकिल में औरंगाबाद रीजन और ये पूरा वेस्ट जोन जो है, ये बहुत जबरदस्त तरीके से धमाका करने वाला है। तो लगभग ये जो प्रोग्राम है 1 घंटा ये प्रोग्राम चलने वाला है, और यहाँ पे बहुत सारी बातें जो है आज हम एक दूसरे के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसके माध्यम से अचीवमेंट होने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलो दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि व्हाई वी आर इन नेटसप। हम लोग नेटसप में क्यों आए हैं? क्यों आए हम लोग नेटसप में? नेटसप में आने के पीछे हमारा मकसद क्या है? तो हर एक व्यक्ति ने कुछ अलग सोच रख के नेटसप में शुरुआत की है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, नेटसप में आने के पहले की अगर हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अगर देखा जाए, तो नेटसप में आने के पहले हम लोग जिंदगी जी रहे थे कि जिंदगी काट रहे थे? क्योंकि जिंदगी जीना और जिंदगी काटना, इसमें बहुत फर्क होता है। जिंदगी जीना मतलब अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने चाहतों के हिसाब से हर एक चीज को पाना, जिसे कहते हैं जिंदगी जीना। लेकिन जिंदगी जीने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट अगर किसी चीज का जरूरी है, तो वो है फाइनेंस, पैसा, विटामिनियम। और नेटसप में आने के पहले शायद हम जिंदगी जीने के बजाय शायद हम जिंदगी काट रहे थे। कई जगह पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, क्योंकि जो फाइनेंशियल फ्रीडम जिंदगी जीने के लिए चाहिए, वो शायद हमारे पास नहीं था। और शायद इसी सोच के साथ कि हमें जिंदगी जीना है, इसी सोच के साथ दोस्तों हम सब लोग नेटसप में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि हम नेटसप में आए तो है,
लेकिन आते वक्त हमने तो सोचा हमें हमारी जिंदगी में बदलाव लाना है, जिंदगी हमारे हिसाब से जीना है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट हमें हमारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, ये तो हमने सोचा ही है। लेकिन इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने कुछ अलग सोच भी रखी है, जो हम लोग चाहते कि नेटसप से मुझे ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। जैसे कि हम चाहते कि हमें हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि लिव लाइफ किंग साइज, मतलब जिंदगी अगर जीना है तो एक राजा की तरह जीने में मजा आता है। हर एक नेटवर्कर का सपना होता है, हर नेटवर्कर का सपना होता है कि मुझे, हर नेटवर्कर का सपना क्या होता है कि मुझे मेरा घर इस हिसाब से बनाना है, जिसे हम बोलते हैं ड्रीम हाउस। ऐसे घर बनाना है कि मेरे घर में जब भी कोई आकर जाए तो उसे कहना, उसने कहना ही चाहिए यार इसको बोलते हैं घर। मतलब घर में वो सारी सुविधाएं होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बड़ी कार, कई सारे लोगों का सपना होता है। कई बार हम लोग सिग्नल पे खड़े होते हैं, हर बाजू में जुप करके एक आधी ऐसी गाड़ी आके खड़ी हो जाती है कि हम लोग देखते हैं, लगता है यार ऐसी गाड़ी मेरे पास होगी तो मजा आएगा। और नेटसप में आए हैं कुछ लोग इसलिए कि हमें हमारे सपनों की गाड़ी भी, एक बड़ी सी कार लेनी है, लग्जरी कार हमें लेनी है। कुछ लोग आए नेटसप में कि हमें हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, और उसके लिए जो करना पड़े, उसके लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, ये फुलफिल करने के लिए हम लोग नेटसप में आए। कुछ लोग आए हैं बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए। मतलब पहले बैंक बैलेंस तो था ही नहीं, सब कुछ जो है वो हमारा जिंदगी काटने के चक्कर में बैंक बैलेंस, मतलब बैंक बैलेंस था ही नहीं, खत्म हो रहा था जो भी कुछ है। नेटसप में अब आए, इस हिसाब से पैसे जमा होने चाहिए कि कुछ भी चीज खरीदी करना है तो पैसे के बारे में हमें सोचने की जरूरत ना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कई सारे लोगों का सपना, मेरा भी तो बचपन से सपना था कि फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, फैमिली के साथ घूमना है। तो ऐसे कई सारे सपने दोस्तों हम लोग देखते हुए नेटसप में आए हैं। इसी के साथ साथ है दैट इज, यहाँ पे हम बोलते हैं कि रिकॉग्निशन, मुझे मान सम्मान स्टेटस जो है मुझे मिलना चाहिए। मुझे नेटसप में इतना पैसा कमाना है कि हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे सोसाइटी में लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने। आइडेंटिटी, मुझे अपनी खुद की अलग पहचान बनानी है, मुझे जीरो से हीरो बनना है। मुझे नेटसप में इतना जबरदस्त पैसा कमाना है कि आज तक मेरे खानदान में किसी ने कमाया नहीं है। इतना जबरदस्त पैसा मुझे कमाना है। शायद कुछ इसी सोच के साथ आए। कुछ लोग चाहते हैं मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए, T&M, मतलब टाइम एंड मनी, पैसा और समय। मतलब आज तो हम लोग भागदौड़ कर रहे हैं, एक समय ऐसा आना चाहिए कि हमें समय और मेहनत, समय जो है टाइम और पैसा हमारे हिसाब से होना चाहिए। हमें हमारे हिसाब से जिंदगी जीना है। और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज करियर। करियर मतलब क्या, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम सब लोग जब से काम कर रहे हैं, जॉब में कर रहे हैं, खेती में कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, एक ही मकसद है, पैसे कमाना। सुबह से लेकर देर रात तक भागदौड़ करते हैं पैसे कमाने के लिए। तो आज हम लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, एक समय ऐसा आना चाहिए पैसा हमारे पीछे भागना चाहिए। और ये जो सिचुएशन है ये नेटसप से आ सकता है, 100% आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी नेटसप में लाखों लोग इस हिसाब से जबरदस्त तरीके से सक्सेसफुल है, जबरदस्त तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अगर ये सारे लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये सारे लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, ये सारे लोग अपना ड्रीम हाउस, अपनी गाड़ियां बना सकते हैं, तो मेरा भी सपना पूरा होगा, मेरा भी घर बनेगा, मेरा भी गाड़ी बनेगा। मतलब जो बाकी लोगों के साथ हुआ है मेरे साथ भी होगा। इसी सोच के साथ बहुत सारे लोग नेटसप में आए हैं। और नेटसप में आने के बाद जब भी पहला प्रोग्राम सुनते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम सुनते हैं या जो बड़ा प्रोग्राम सुनते हैं, तो सबके दिमाग में पहला एक ही आता है, यार एक दिन मुझे नेटसप में 8/19/250 की कैप लगानी है। और सुजीत सर के हाथों से, हजारों लोगों के सामने मुझे सुजीत सर के हाथों से स्टेज पे कैप पहननी है। तो इस हिसाब से हर एक व्यक्ति अपने अपनी सोच के हिसाब से नेटसप में आया है। दोस्तों नेटसप की अगर बात करें तो पुराना जो स्लोगन है आपने अगर देखा होगा, हमारा नेटसप का जो टपलू आता है ना, उसके नीचे पहले लिखा होता था बियॉन्ड हॉरिजॉन। मतलब आज भी हम लोग देखेंगे तो कई जगह पे ये बियॉन्ड हॉरिजॉन मतलब क्या होता है, जहां पे आकाश और जमीन जो है, आकाश और जमीन एक जगह पे, जहां पे ऐसा लगता है कि आके जाके दोनों एक दूसरे से मिल गए, उसे कहते हैं हॉरिजॉन। और जैसे जैसे हमें लगता है कि सामने कुछ डिस्टेंस पे जमीन और आकाश इकट्ठा हुए मिले हैं, तो वहां पे जाते रहिए तो हॉरिजॉन हमेशा हमेशा दूर रहता है। मतलब नेटसप की सोच ऐसे ही है, जहां पे बाकी कंपनियों की सोच जाके खत्म होती है, वहां पे नेटसप की सोच शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों नेटसप की जब शुरुआत हुई थी तो हमारे सीएमडी का पहला एक ही सेंटेंस था, वी आर
रीडिफाइनिंग नेटवर्क मार्केटिंग। हम नेटवर्क मार्केटिंग की व्याख्या फिर से लिखने जा रहे हैं। जिन जिन कारणों की वजह से कंपनियां बंद होती है वो सारे लूपहोल्स हम निकाल देंगे और हम नेटवर्क को इतनी दूर तक लेके जाएंगे कि हमारे बच्चे और आपके बच्चे ही आने वाले समय में यही बिजनेस करते रहेंगे। और दोस्तों उस हिसाब से नेटवर्क लगातार कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहा है। हम सब लोगों को पता है कि पिछले साल में कोरोना की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम, कितनी सारी परेशानियां आई, कितने सारी कंपनियां बंद हुई, कितने सारे लोगों के जॉब चले गए, कितना सारा हलचल जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ। लेकिन दोस्तों नेटसप ने उल्टा इसका ये जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब ये जो प्रॉब्लम है, उसमें से नेटसप ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी और हमने 100 दिनों में 100 करोड़ का रिकॉर्ड किया। 100 दिनों में 100 करोड़। इसी के साथ साथ हमने पूरे साल भर में 412 करोड़ का टर्नओवर किया। इस साल का 750 करोड़ का टारगेट रखा और इसके पीछे एक ही चीज हमारी है और दैट इज पाथफाइंडर। एक ऐसा टूल हमारे सबके पास नेटसप ने दिया है कि जिसके माध्यम से सभी लोग जबरदस्त तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं। दोस्तों हमेशा हम बोलते हैं कि नेटसप में जब भी कोई बिगिनर आता है ना, तो बिगिनर आने के बाद उसे अगर करियर करना है तो जितना जल्दी वो फास्टैग में एंट्री करेगा, जैसे ही उसकी फास्टैग में एंट्री हो जाएगी, वहां से लेके 1000 दिन तक, मतलब यहां से लेके जैसे फास्टैग में आ गया 1000 दिन तक, मतलब 3 साल तक नेटसप जैसे कह रहा है, जिस हिसाब से कह रहा है वैसा अगर उसी हिसाब से वो व्यक्ति करेगा तो 3 साल के बाद उसके अकाउंट में जमा हो जाएंगे 1,13,00,000 रुपए। 3 साल के बाद उसका 15 दिन का चेक आएगा 8,19,250। और ये जो पाथफाइंडर है दोस्तों, जो फास्टैग है हमारा, जो पिछले 5-6 साल के अगर देखते हैं तो लगातार इसी की उंगली पकड़ के कई सारे लोगों ने जबरदस्त तरीके से अपना करियर बनाया है, जबरदस्त तरीके से अचीवमेंट्स किए। कई सारे लोगों ने अपने कैप्स लगाए हैं। मतलब यहाँ पे अगर कैप लगाना है, करियर बनाना है, फास्टैग के आने के बाद 3 साल लगातार काम करिए, करियर बनेगा। लेकिन दोस्तों ये हुआ पुराना। पुराना मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों अभी नया पाथफाइंडर हमारा लॉन्च हो चुका है और ये जो नया पाथफाइंडर लॉन्च हुआ इतना जबरदस्त है कि आने वाले समय में, मैं आपको आज ही बोल देता हूं, सिर्फ 2 महीने रुकिए, 2 महीने के बाद देखिए पूरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। क्योंकि जैसे ही नेटसप में जबरदस्त तरीके से लोग पैसे कमाना शुरू करेंगे, जबरदस्त तरीके से यहां से अचीवमेंट करना शुरू करेंगे, मार्केट में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। और यही जो हलचल है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा ब्लास्ट, बहुत बड़ी क्रांति लाने वाली है। दोस्तों मैं आज आपको बोलता हूं सिर्फ 2 महीने के बाद देखिए नेटसप के लाइन में कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के लीडर आके खड़े होने वाले हैं कि हमें करियर बनाना है और नेटसप के सिवा हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। तो जो पाथफाइंडर नेटसप ने लॉन्च किया है ये इतना बेहतरीन है कि जो पहले हम बोलते थे कि करियर करना है तो फास्टैग में आ जाओ, 3 साल तक नेटसप जैसे कह रहा है, जिस हिसाब से कह रहा है उसे फॉलो करो, तो 3 साल के बाद आपका कैप भी लगेगा और आपका 15 दिन का 8,19,250 के साथ साथ 1,13,00,000 का इनकम भी जमा होगा। लेकिन दोस्तों अभी ये जो नया पाथफाइंडर आया है इसमें इतनी जबरदस्त ताकत है, इस पाथफाइंडर को अगर परफेक्टली हम समझते हैं तो यहाँ पे एक बिगिनर भी, फिर से मैं इस सेंटेंस को दोहराता हूं, इस पाथफाइंडर में इतनी जबरदस्त ताकत है कि एक बिगिनर भी अगर चाहे तो 7 से 8 महीने के अंदर कैप लगा सकता है। अगर एक बिगिनर इस हिसाब से जबरदस्त अचीवमेंट कर सकता है तो दोस्तों आप सोचिए आप कितना जबरदस्त धमाका कर सकते हैं। लेकिन ये धमाका करने के लिए, यहां से जबरदस्त अचीवमेंट करने के लिए हमें इस फास्टैग को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। और जितने बार आप समझने की कोशिश करोगे उतना बार यहां से आपको कुछ हमेशा नया मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों आज आने वाले एक पौना घंटा 1 घंटा हम लोग इसी को लेकर बात करेंगे कि जिसके माध्यम से हमें बहुत कम समय में जबरदस्त तरीके से हमें करियर बनाना है। तो पाथफाइंडर का मतलब क्या है? तो पाथफाइंडर जो है एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा रोड मैप है कि जिसको अगर हम परफेक्टली फॉलो करते हैं तो बहुत ही कम समय में नेटसप में हम सक्सेसफुल लीडर, सक्सेसफुल अचीवर, कैप अचीवर बन सकते हैं। तो चलो दोस्तों देखते हैं। अभी यहाँ पे एक पहली बात समझना जरूरी है कि ये जो हमारा नया पाथफाइंडर लॉन्च हुआ, इसके पहले वाला जो पाथफाइंडर था उसमें हमें पता है कि उसमें राइजिंग स्टार, अस्मिता, सक्षम, क्लब नेटसप, फास्टैग, आइकॉन, मिशन कैप, कई सारे टूल थे और ये सारे टूल का इस्तेमाल करते करते बहुत सारे लोग स्पीड में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन नेटसप ने इसमें बहुत जबरदस्त तरीके से बदलाव किया है
और अभी ये सारे टूल मिला के जितनी ताकत होती थी उससे कई ज्यादा ताकत नेटसप ने 2-3 टूल में ही हमें दी है, जिसके माध्यम से और ज्यादा स्पीड में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं यहाँ पे नेटसप ने जो पाथफाइंडर लॉन्च किया है, पहले देखा हमने कितने सारे टूल्स थे, अभी यहाँ पे नेटसप ने हमें 2 जबरदस्त तरीके से रास्ते दिए जिसके माध्यम से हम हमारा करियर सेट करने वाले हैं। ये जो 2 रास्ते हैं उसमें से पहला है फास्ट ट्रैक और दूसरा है सुपर ट्रैक। ये 2 रास्ते हमारे लिए है। फास्ट ट्रैक, जैसे हमारा पहला फास्ट ट्रैक था उसमें क्या होता था पुराने फास्ट ट्रैक में कि जनवरी में एंट्री ले लो या जुलाई में एंट्री ले लो, साल में 2 बार एंट्री ले सकते थे। चलो एग्जांपल लेते हैं, जुलाई में आपने 1 बार एंट्री ले ली, तो एक बार आप फास्ट ट्रैक में आ गए तो लगातार आपको 6 महीने फास्ट ट्रैक कंटिन्यूअसली मेंटेन करना जरूरी था। जिस महीने में आप फास्ट ट्रैक मेंटेन नहीं करोगे उस महीने आप फास्ट ट्रैक से आउट हो जाते थे, और जो लोग आउट हो गए उनके लिए फिर से करियर पाथ में आने के लिए अगले फास्ट ट्रैक का वेट करना पड़ता था। तो शायद जिस चक्कर में कुछ लोग 4-4 महीने, कुछ 3 महीने, कुछ 5-5 महीने वेट करते थे। लेकिन दोस्तों अभी ये वेट करने का, राह देखने का वो जो समय था जो हमारे हाथ से चला जाता था उसे नेटसप ने मिटा दिया है। अब ये जो नया फास्ट ट्रैक आया है ये इतना बेहतरीन है कि एक बार एक व्यक्ति ने फास्ट ट्रैक में एंट्री कर ली तो अगले 6 महीने वो किसी भी कारण से फास्ट ट्रैक से बाहर जाने वाला नहीं है। मतलब अगले 6 महीने वो कंटिन्यूअसली हमारे ये करियर पाथ में इस फास्ट ट्रैक में रहेगा। तो मैं चाहूंगा हमारे सुजीत सर के लिए इसके लिए एक बार जोरदार ताली तो बनती है, क्योंकि उन्होंने हमें ये बहुत ही बेहतरीन मौका दिया है लगातार हमें फास्ट ट्रैक में लगे रहने के लिए। तो चलो दोस्तों, ये जो फास्ट ट्रैक है इसमें नया क्या आया है पहले देखते हैं। जैसे पहले हमारा फास्ट ट्रैक कैसे था, एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने 1 लाख के फास्ट ट्रैक में जैसे E1, E2, C1, C2, P1, P2 वैसे हमारे क्लब थे, अभी भी क्लब है, नाम से बदले हुए हैं, थोड़ी प्रैक्टिस होने तक आपको भी याद हो जाएगा। यहाँ पे पहले जैसे E1 में कोई आता है तो लगातार 6 महीने उसे E1 मेंटेन करना है, अचीव करते हुए आगे बढ़ना है, तो 6 महीने के बाद ही वो E2 में या C1 में जंप मार सकता था, उसके लिए 6 महीने वेटिंग करने पड़ते थे। लेकिन दोस्तों अभी का जो फास्ट ट्रैक है इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, तो यहाँ पे जुलाई में जैसे हम फास्ट ट्रैक में एंट्री करते हैं तो ये जो 6 महीने हैं ये 6 महीने को नेटसप ने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और ये जो 3 पार्ट है, जुलाई अगस्त एक पार्ट, सितंबर अक्टूबर दूसरा पार्ट, नवंबर दिसंबर तीसरा पार्ट, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहला जो महीना है जुलाई महीना, जिसे हम कहते हैं एंट्री लेना है, आपको फास्ट ट्रैक में एंट्री लेना है, और दूसरा उसके बाजू वाला जो महीना अगस्त, उससे हमें मेंटेन करना है। तो ये 2 महीने अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसके कुछ बेनिफिट्स है, क्या है आगे जाके हम देखेंगे। फिर से सितंबर में फास्ट ट्रैक आ रहा है, सितंबर में फास्ट ट्रैक आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले लेवल में था, यहाँ से मुझे थोड़ा अपग्रेड करना है क्योंकि 2 महीने में मेरी टीम साइज बढ़ गई है, मेरा साइज बढ़ गया है, मेरा टीम का साइज बढ़ गया है, मेरा टीम बड़ा हो रहा है, अचीवर्स ज्यादा हो रहे हैं। तो अगर आपको जंप लेना है, पहले 6 महीने तक आप उसी क्लब में रहते थे, अभी यहाँ पे हर 2 महीने के बाद आप क्लब चेंज कर सकते हो फास्ट। तो अगर कोई जैसे हम बोलते थे ना पहले E1 में आता है तो लास्ट तक E1, अभी ऐसा नहीं है, E1 वाला C1 में, C1 वाला C2 में, P1 P2 में भी जा सकता है, जिसको अभी हम लोग बोलते हैं इस नया जो फास्ट ट्रैक के जो नाम है, मैं अभी आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूं। हम अभी देख सकते हैं कि सिर्फ 6 महीने में भी हम पूरे 6 सेमिस्टर का, मतलब पूरे 3 साल का जो काम है अभी हम सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में भी कर सकते हैं। तो इसके 2 नए फास्ट ट्रैक के 2 फायदे हुए। 2-2 महीने का फास्ट ट्रैक है, एक बार फास्ट ट्रैक में एंट्री करो, 6 महीने आप फास्ट ट्रैक से बाहर नहीं निकलोगे, और हर 2 महीने के बाद आप फास्ट ट्रैक में अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे फास्ट ट्रैक में टोटल 9 लेवल नेटसप ने दिए हैं। चलो ये 9 लेवल कौन से है, क्या क्या है, अभी हम लोग देखते हैं। तो पहले जो है यहाँ पे 2 मेन पार्ट है फास्ट ट्रैक है। एक है डायरेक्टर लेवल, जहां पे हमें जेम, जेड, एमराल्ड, पर्ल और रूबी, ऐसे 5 लेवल यहाँ पे है फास्ट ट्रैक में। जैसे हम पहले बोलते थे E1, E2, C1, C2, P1, P2, तो उस हिसाब से यहाँ पे जेम डायरेक्टर, जेड डायरेक्टर, एमराल्ड डायरेक्टर, पर्ल डायरेक्टर और रूबी डायरेक्टर। और इसी के साथ साथ दूसरा जो पार्ट है इसमें हमारी प्रेसिडेंट लेवल जिसको बोलते हैं, जिसमें सफायर, प्लैटिनम, डायमंड और डबल डायमंड, तो टोटल मिला के हमारे
9 लेवल अभी फास्टैग में है, जिसे सफायर प्रेसिडेंट, प्लैटिनम प्रेसिडेंट, डायमंड प्रेसिडेंट और डबल डायमंड प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब ये दोनों में फर्क क्या है, पहले देखते हैं। डायरेक्टर लेवल और प्रेसिडेंट लेवल में बेसिक फर्क क्या है। तो डायरेक्टर लेवल जो है ये टर्नओवर बेस है, टर्नओवर बेस है। मतलब एग्जांपल लेते हैं, पुराने फास्टैग में हमारा कैसा होता था, यहां से लेग 1 से 1 लाख, लेग 2 से 1 लाख, 1 लाख करो, फ्रेश टर्नओवर चाहिए तो आपका फास्टैग हो गया। मतलब यहाँ पे लेफ्ट और राइट, टीम ए टीम बी दोनों का फ्रेश टर्नओवर कैलकुलेट करके ही हम लोग आगे बढ़ते थे। यहां पर भी ऐसा ही है। मतलब डायरेक्टर लेवल में टर्नओवर बेस्ड टारगेट्स हमारे हैं। कितने टारगेट है आगे जाके मैं बताता हूं, और जो जो लोग ये अचीव करेंगे उन्हें ऑनलाइन ट्रेनिंग लगातार मिलते रहेंगे। प्रेसिडेंट लेवल में यहाँ पे एक छोटा बदलाव किया है, वो ये है कि यहाँ पे अभी हमें पे आउट बेस्ड टारगेट्स है। मतलब 1-19-2 जिसे हम पुराना मिशन क्या बोलते थे, अभी यहाँ पे इसे प्रेसिडेंट लेवल में 1-19, 2-19, 4-19 और 6-19 यहाँ पे आउट बेस्ड कैलकुलेशन है। मतलब किसी का कैरी फॉरवर्ड है तो भी वो पे आउट अगर 1-19 निकालता है तो भी चलेगा। पुराने इसमें लेफ्ट राइट फ्रेश टर्नओवर जरूरी था। ये बेसिक डिफरेंस डायरेक्टर और प्रेसिडेंट में है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अभी फास्टैग में जो हमारा सबसे पहला लेवल है जिसे हम बोलते हैं जेम डायरेक्ट, इसका टारगेट है सिर्फ 60-60 हजार। जहां पे बिगिनर और लाइटनिंग स्टार, ये दो लोग बिगिनर और लाइटनिंग स्टार 60-60 हजार का टारगेट अचीव करके अपना पहला लेवल जिसे जेम कहा जाता है अचीव कर सकते हैं। दूसरे लेवल में जेड जहां पे 1-1 लाख का टारगेट है, जहां पे बिगिनर लाइटनिंग स्टार भी आ सकते हैं, साथ में सुपरस्टार भी, मतलब सुपरस्टार तक ये यहाँ पे लिमिट है। इसी के साथ साथ एमराल्ड में 1.5 लाख, जहां पे अप टू सिल्वर सभी लोग आ सकते हैं। चौथे लेवल में पर्ल जहां पे 2.5 लाख का टर्नओवर है, जहां पे अप टू डायरेक्टर सभी क्लब आ सकते हैं। और लास्ट वाला है रूबी, यहाँ पे 5-5 लाख रुपए का टर्नओवर है। फ्रेश टर्नओवर यहाँ पे जरूरी है टीम ए टीम बी से, जहां पे सीएमडी तक सारे लोग आ सकते हैं। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपना क्लब कौन सा है पहले अभी आप डिसाइड कर लीजिए। मत जैसे ही हमारा जो पे आउट फाइनल हुआ है, तो फाइनल पे आउट होता अभी हमारा इनकम कितना हुआ है, उस हिसाब से आप देखिए कि आप कौन से क्लब में हैं। ये क्लब आपका अभी अगले 6 महीने के लिए फ्रीज हो गया। अभी 6 महीने में आप जितना भी ग्रोथ करते रहिए, आप आगे तो जाएंगे, पैसे तो मिलते रहेंगे, लेकिन आपका ग्रोथ, ये जो क्लब है ये रहेगा जिसका बहुत ज्यादा फायदा नेटसप ने हमें दिया है। इसी के साथ साथ जैसे भी हमने देखा ये टारगेट लेवल डायरेक्टर लेवल के टारगेट्स, उसी हिसाब से हमारे प्रेसिडेंट लेवल के जो टारगेट्स है सफायर में 1-19, 2-19, 4-19 और 6-19, इस हिसाब से हमारे पे आउट के टारगेट्स हमें दिए हैं। तो चलो अभी हमने टारगेट तो देखा, ये सारा पीपीटी आपके पास है, पूरा डिटेल्स आप सबको पता है। यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर किसी ने फास्टैग में एंट्री कर ली और अगले महीने में, अभी टारगेट हमारा फास्टैग 2-2 महीने का, एंट्री एक बार ले लीजिए, 6 महीने आप फास्टैग में रहेंगे, लेकिन आपका जो भी कैलकुलेशन है तो आपका कैलकुलेशन फास्टैग में 2-2 महीने के हिसाब से चलेगा। पहला जुलाई में एंट्री करो, अगस्त में मेंटेन करो, सितंबर में अगर आपको अपग्रेड करना है तो करो, अक्टूबर में मेंटेन करो, नवंबर में अपग्रेड करना है तो करो, दिसंबर में मेंटेन करो। मतलब हमें 3 बार अलग अलग लेवल में एंट्री करने के लिए चांस है। तो अगर चांस भी है तो उसके फायदे भी तो नेटसप ने हमें दिए है, जिसका हमें फायदा मिला है पॉइंट सिस्टम के माध्यम से। मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जुलाई महीने में अगर आपने 60-60 हजार में एंट्री लिया और अगस्त में आपने मेंटेन किया, तो ये मतलब एंट्री भी लिया और मेंटेन भी किया। इसी के साथ साथ सितंबर में एंट्री लिया, अक्टूबर में मेंटेन किया, नवंबर में एंट्री किया, दिसंबर में मेंटेन किया। एक बात ध्यान में रखना, लेफ्ट साइड वाला जो एंट्री वाला या जिसको अपग्रेड महीना बोलते हैं, उसके पहले महीने में जहां पे आपने खुद को अपग्रेड करके वो टारगेट अचीव किया है, वही अगर रिपीट करते हैं तो यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिलने वाले। और ये पॉइंट्स जो है, ये पॉइंट्स कैसे रहेंगे, तो बिगिनर लाइटनिंग स्टार के लिए, मतलब जिसे हम बोलते हैं जेम डायरेक्ट, जिसके लिए 60-60 हजार का टारगेट है, तो 60-60 हजार मेंटेन करिए, आपको कितना मिलेगा अगले महीने में रिपीट करते तो 1 पॉइंट मिलेगा। जेड में 1-1 लाख का टारगेट रिपीट करिए, 2 पॉइंट। एमराल्ड के लिए 1.5 के लिए 3 पॉइंट, पर्ल के लिए 2.5 लाख 4 पॉइंट, रूबी के लिए 5-5 लाख 5 पॉइंट। मतलब एक बात ध्यान में रखना,
क्लब लेवल के हिसाब से पॉइंट भी है, मतलब पॉइंट ध्यान में रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पहले देखिए जेम, जेड, एमराल्ड, पर्ल, रूबी, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। तो इस हिसाब से जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे एक एक पॉइंट क्या होगा आपका कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। ये देखा हमने डायरेक्टर क्लब के लिए, उसी हिसाब से जो है ये पॉइंट्स है हमारे प्रेसिडेंट लेवल के लिए भी। यहाँ पे सफायर 1,19, प्लेटिनम 2,19, डायमंड 4,19 और 6,19, और यहाँ पे भी देखोगे 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट और 9 पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट अगर एक बार अगर ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं तो वो है 9 पॉइंट, मतलब हर 2 महीने में सबसे बड़े पॉइंट अगर आप ले सकते हो तो वो है 9 पॉइंट। अब ये पॉइंट की वैल्यू क्या है, किस हिसाब से देखते हैं, तो चलो बिगिनर लाइटनिंग स्टार में 60-60 में एंट्री कर ली, अगले महीने में 60-60 मेंटेन किया तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 1 पॉइंट की वैल्यू है 10,000 रुपए। 1 पॉइंट मतलब 10,000 रुपए। तो सोचो दोस्तों, जुलाई में एंट्री कर लिया, अगस्त में मेंटेन किया, 1 पॉइंट जमा हो गया। सितंबर में फिर 60,000 में एंट्री किया, अक्टूबर में मेंटेन किया, फिर पॉइंट मिला। नवंबर में फिर 60,000 में एंट्री किया, दिसंबर में मेंटेन, मतलब 6 महीने सिर्फ 60-60 मेंटेन भी करेंगे तो हर बार आपको 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब 30,000 रुपए आपको गारंटेड मिलने वाले। बाकी टर्नओवर कमीशन, बाकी जनरेशन वगैरह वो सब बात की बातें हैं। यहाँ पे क्लियर कट इनकम भी बहुत ज्यादा दिया है जो इसके पहले नेटसप ने नहीं दिया था। चलो दूसरा लेवल देखते हैं, स्टार सुपरस्टार। उसके लिए कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, और इसका पॉइंट वैल्यू कितना है, सिर्फ 7,500। तो कुछ लोग सोचेंगे यार जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट का वैल्यू कम होता है। पॉइंट का वैल्यू कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा है। कैसे देखिए, क्योंकि स्टार सुपरस्टार के लिए 2 पॉइंट है, मतलब 7,500 प्लस 7,500, तो यहाँ पे 15,000 रुपए। मतलब सुपरस्टार सुपरस्टार अगर अपना पहला महीना और दूसरे महीने में अगर उसे रिपीट करता है तो उसे 15,000 रुपए मिलने वाले हैं। और इसी हिसाब से ऑफ सिल्वर के लिए, इसी हिसाब से जीडीसी और बाकी सब लोगों के लिए है। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है, जिस लेवल पे आप शुरू में अपने आप को फ्रीज करते हो, जैसे जुलाई महीना शुरू हुआ, जुलाई महीने में आपने जो भी टर्नओवर डाला, अगस्त में अपने आप को आपको फ्रीज करना है। मतलब आपको डिसाइड करना है कि मुझे फास्टैग के कौन से क्लब में रहना है। अगर आपने 60,000 डाला है तो बाय डिफॉल्ट आप जो रहेंगे ये पहले लेवल में रहोगे, जहां पे जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पहला महीना, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए कि पहले महीने में अगर हमने 60,000 रुपए का टर्नओवर डाला तो हम बाय डिफॉल्ट जेम में ही आने वाले हैं। लेकिन अगर आपने 1-1 लाख रुपए का टर्नओवर डाला पहले ही महीने में और आप बिगिनर लाइटनिंग स्टार में हो तो आपको यहाँ पे क्लियर कट है कि आपको जेड में जाना है, आपको एंट्री करना है। आपके यहाँ पे एक मोबाइल में ऐप रहता है हमारा नेटसप का, तो वहां पे आपको एक यहाँ पे एक लिंक आएगा जहां पे आपको खुद को डिसाइड करना है कि मेरा 1-1 लाख का टर्नओवर आया है, मुझे जेड में जाना है या मुझे जेम में ही रहना है। बिगिनर लाइटनिंग स्टार के लिए मैं बोल रहा हूँ, स्टार सुपरस्टार अगर कोई है तो उसका बेयर मिनिमम 1 लाख ही है, तो 1-1 लाख डालेगा तो अपने आप जेड में ही आने वाला है। तो इसी हिसाब से ये बात ध्यान में रखना। अब जिस क्लब में अभी फ्रीज हो, जैसे ही जुलाई खत्म हो जाए अगस्त में आपको खुद को क्लियर करना है कि मुझे अभी मैं फास्टैग के कौन से क्लब में रहने वाला हूं, फिर उस हिसाब से आपके कैलकुलेशंस शुरू होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यहां से अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे पहले हमारे फास्टैग में अगर हम देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमें 7 जनरेशन तक का इनकम मिलता था। जनरेशन सबको पता है, अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को ज्वाइन किया है, मेरा डायरेक्ट है, तो मेरा पहला जनरेशन हुआ। उसने किसी को ज्वाइन किया तो उसका पहला जनरेशन हुआ, लेकिन मेरा दूसरा। उसके नीचे कोई आता है तो मेरा तीसरा। मेरे जितने डायरेक्ट है वो मेरे पहले। तो इस हिसाब से यहाँ पे 9 जनरेशन तक नेटसप ने हमें फायदा दिया है। ये नेटसप की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बेस्ट जनरेशन पे आउट देने वाला सिस्टम साबित हुआ है। टोटल 9 जनरेशन तक यहाँ पे हमें फायदा मिलने वाला है। अब ये जनरेशन के लिए 60,000 पहले महीने में करो, जुलाई में फास्टैग का एंट्री करो, जो अगस्त में 60,000 मेंटेन करो, आपको 1 जनरेशन का बेनिफिट मिलेगा। मतलब क्लब के हिसाब से, लेवल के हिसाब से सेम वैसे पॉइंट जैसे वैसे 1, 2, 3, 4, 5 हमारे जनरेशन बेनिफिट भी है। तो जेम के लिए जेम डायरेक्ट के लिए 60,000 1 पॉइंट है, जेड के लिए 1-1 लाख जनरेशन बेनिफिट 2 मिलेंगे। तो इस हिसाब से जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा उस हिसाब से हमारा
बेनिफिट जो है जनरेशन का ये लगातार बढ़ने वाला है। 9 लेवल है तो 9 लेवल तक हमें हमारा बेनिफिट जो है जनरेशन का मिलने वाला है। तो अभी आप कौन से क्लब में हो, तो आपका पॉइंट वैल्यू क्या रहेगा, उस हिसाब से आपको कितने जनरेशन का इनकम मिलेगा, ये अभी आपको पता होना जरूरी है। अगर आप स्टार सुपरस्टार में हो तो उस हिसाब से, जैसे आपने देखा है कि लेवल 2 में है तो मेरा 2 जनरेशन का इनकम रहेगा, 2 पॉइंट मुझे मिलेंगे। ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ताकि कैलकुलेशन, पैसे बहुत ज्यादा कमाने हैं, बड़ा बड़ा चेक लाना है, तो बेसिक जानकारी अगर आपके पास है तो आपको कितना स्पीड कहाँ पे लगाना है, कितनी ताकत कहाँ पे लगाना है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसे ये जो अभी मैं आपको तख्ता दिखा रहा हूं, ये जो टेबल आपको दिखा रहा हूं, ये आपके पास ऑलरेडी सबके पास है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास ऑलरेडी आया होगा। नहीं है तो किसी ना किसी एमसीएम के माध्यम से आप ये कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जनरेशन 1 में आप कौन से क्लब में हो, तो जनरेशन 1 में कितना परसेंटेज मिलेगा, जनरेशन 2 से लेके जनरेशन 9 तक कितना परसेंटेज आपको मिलने वाला है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बहुत बढ़िया बात नेटसप ने हमें दी है, और जिसके माध्यम से कई सारे लोगों ने जबरदस्त तरीके से पे आउट छापा है, मैं इसे बोलूंगा कमाया नहीं बोलूंगा, छापा है, बड़ा बड़ा पे आउट, बड़ा बड़ा चेक उन्होंने लिया है। जो टूल हमारे पास है उसका नाम है बूस्टर। ये बहुत बढ़िया टूल है, जिसके माध्यम से कई सारे लोगों ने अपने पे आउट में जबरदस्त तरीके से छलांग मारी है। तो बूस्टर मतलब क्या है, तो अभी देखिए जुलाई में आपने फास्टैग में एंट्री कर ली, जुलाई में आपने फास्टैग में एंट्री कर ली, अगर इसी पे आउट को, ये जो हम लोग एंट्री करते हैं, इस पे आउट को मतलब 60-60 हजार का टर्नओवर जुलाई में लाया, अगस्त में 60-60 के बजाय अगर हम 21-21 करते हैं, मतलब क्या है, तो एंट्री वाले महीने में आप जितना टर्नओवर डालते हो उसका डबल, उसका डबल। अगर हम उसके बाजू वाला मतलब जुलाई का जो नेक्स्ट मंथ है मेंटेनेंस वाला, कौन सा है, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त महीने में 21-21 का टर्नओवर डालते हैं, तो जो भी पे आउट आपको आएगा उसमें 1% एक्स्ट्रा ये जो है आपको बूस्टर मिलेगा। 1% मतलब चेक के हिसाब से जाते हैं तो 33% चेक बढ़ता है, 33%। दिखने में 1% दिखता है, पे आउट में 33% का राइज होता है। अभी यहाँ पे बूस्टर के लिए टारगेट कैसे है, जैसे जेम पहला लेवल 60-60 हजार में हमने जुलाई में एंट्री कर ली, तो अगस्त में हमें बूस्टर मिलने वाला है, तो अगस्त में हमें 21-21 अगर हम डालते हैं, ये किसके लिए, बिगिनर लाइटनिंग स्टार, जैसे हमारे क्लब है उसी हिसाब से है, 60 का 21 करना है, जेड में 1 का 2 लाख करना है, एमराल्ड में पहले 1.5 बाद में 3-3 करना है, पर्ल में 2.5 अगले महीने 5 करना है, और रूबी में पहले महीने में जुलाई में 5 लाख में एंट्री करना है, और अगस्त में हमें 10 लाख करना है। मतलब एक ही है, बूस्टर का बेनिफिट लेना है, तो यहाँ पे ये बेनिफिट नेटसप ने दिया है। देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी है, अगर कोई व्यक्ति 60 हजार में एंट्री करके 60-60 हजार भी मेंटेन करते रहेगा तो भी नो प्रॉब्लम, पॉइंट के हिसाब से उसे कई सारा पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर कोई बूस्टर का भी फायदा उठाता है तो उसे पॉइंट भी मिलने वाले हैं, साथ में बूस्टर का भी इनकम बढ़ने वाला है, और नेटवर्किंग इनकम भी तो ज्यादा आने वाला है, क्योंकि उतना टर्नओवर उसका ज्यादा ऑलरेडी आ चुका है। ये जैसे हमारे लिए टर्नओवर के लिए, वैसे पे आउट वाले जो लोग हैं, 1-19 का डबल करना है अगले महीने में 2-38, ये 2-19 का 4-38। और यहाँ पे ध्यान में रखना एक बहुत जरूरी है, हमारा सबसे बड़ा जो चेक आता है हर 15 दिन में, वो आता है 8,19,250 रुपए। मतलब यहाँ पे 2-19 का 4-38 हो जाएगा। अभी डायमंड में यहाँ पे 6 का आगे जाने का सवाल है ही नहीं, 4-19 का 8-38 नहीं, तो हमें यहाँ पे 8-19। तो ये जो हमें बूस्टर का बेनिफिट है ये सफायर प्लैटिनम तक ही है, उसके ऊपर जाने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि 8-19 के ऊपर तो हमें हमारा बड़ा चेक आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे और एक चीज देखते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, ज्यादा से ज्यादा बड़ा सा बड़ा चेक आपका 8-19-250 तक ही आने वाला है, ये बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलो यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा कैलकुलेशन में बताने की कोशिश आपको करता हूं कि पहला लेवल है जहां पे आपने फास्टैग में एंट्री की, जिसका नाम है जेम डायरेक्ट। तो यहाँ पे हमारा बिगिनर लाइटनिंग स्टार वाला जो है वो यहाँ पे आ सकता है, जिसका टारगेट है 60-60 हजार, उसे 60-60 हजार मेंटेन करता है अगले महीने, तो उसे क्या मिलने वाला है, एक जनरेशन ऑलरेडी मिलने वाला है। पॉइंट कितना मिलने वाला है, रिपीट करेगा तो
1 पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट की वैल्यू कितनी है उसकी 10,000। तो 60-60 हजार में एंट्री कर ली, अगले महीने में फिर से 60-60 हजार किया तो एक जनरेशन भी मिलेगा, 1 पॉइंट भी मिलेगा, पॉइंट का वैल्यू है 10,000, तो फिक्स इनकम उसका 30,000 तो हो गया, क्योंकि 3 पॉइंट उसे मिलने वाले हैं। जुलाई अगस्त, अगस्त में मेंटेन किया 1 पॉइंट, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर में मेंटेन किया फिर से 1 पॉइंट, नवंबर दिसंबर, दिसंबर में मेंटेन किया फिर 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, तो 30,000 आ गए। और 60-60 हजार लगातार 6 बार अचीव करेंगे तो टर्नओवर कमीशन हमारा आता है 21,600। तो टोटल हमारा इनकम आने वाला है 51,600 रुपया। मतलब एक बिगिनर जो है ये 51,600 तक का इनकम तो लेगा, इसी के साथ साथ इसमें जनरेशन इनकम भी ऐड होने वाला है। यहाँ पे अगर कोई बिगिनर लाइटनिंग स्टार है तो 51,600 तो गारंटेड कमाएगा ही, साथ में जनरेशन इनकम। और जनरेशन इनकम कितना हो सकता है, तो जो आपका नेटवर्किंग का टर्नओवर कमीशन जो है, मतलब 21,600 तक वो जनरेशन इनकम कमा सकता है। तो जो नेटवर्किंग कमीशन है वहां तक वो जनरेशन इनकम कमा सकता है। चलो दूसरी लेवल देखते हैं जिसको जेड बोलते हैं। यहाँ पे स्टार सुपरस्टार 1-1 लाख का है, जिसे 2 जनरेशन 2 पॉइंट पॉइंट वाले के हिसाब से 7,500, मतलब 2 पॉइंट के होते हैं 15,000। तो यहाँ पे 3 बार रिपीट करेगा तो 45,000 उसका फिक्स इनकम सिर्फ मेंटेन किया है, इसलिए साथ में 48,000 का टर्नओवर कमीशन, तो उसका लगभग 93,000 का इनकम हुआ। प्लस इसे 2 जनरेशन का इनकम मिलने वाला है, 2 जनरेशन का इनकम वो 48,000 तक कमा सकता है। मतलब सोचिए ये लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास जा सकता है। तीसरे लेवल पे देखते हैं एमराल्ड ऑफ सिल्वर, जहां पे 1.5 लाख 3 जनरेशन तक का बेनिफिट से मिलने वाला है, 3 पॉइंट मिलने वाले हैं, 1 पॉइंट की वैल्यू है 5,000, मतलब ये एक अचीव करता है सेकंड महीने में। जुलाई में एंट्री लिया, अगस्त में मेंटेन किया, 3 पॉइंट मिलेंगे, 1 पॉइंट के 5,000 मतलब 15,000। फिर यहाँ पे 3 महीने के एश्योर्ड इनकम 45,000 प्लस 90,000 नेटवर्किंग कमीशन, तो यहाँ पे 1,35,000 का उसका टोटल इनकम होगा। साथ में उसे 3 जनरेशन का बेनिफिट मिलने वाला है, 3 जनरेशन का, ये बात भूलना नहीं है। मतलब वो 90,000 तक और एक्स्ट्रा कमा सकता है, क्योंकि वहां तक उसका नेटवर्किंग कमीशन उसका है। तो यहाँ पे सोचिए लगभग 2 लाख के आसपास वो जा सकता है। इसी के साथ साथ चौथे लेवल में पर्ल गोल्ड डायरेक्टर 2.5 लाख, 4 पॉइंट इस हिसाब से 1 पॉइंट के होते हैं 2,500 रुपए, मतलब 10,000 रुपए होते हैं अचीवमेंट रिपीट करने के बाद। 30,000 प्लस 1,80,000, 2,10,000 प्लस 4 जनरेशन, मतलब वो 1,80,000 और एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है। मतलब सोचिए वो कितना ज्यादा इनकम 3-3.5 लाख तक भी जा सकता है। लास्ट में देखते हैं रूबी सेम, जहां पे 5-5 लाख है, 5 पॉइंट 5 जनरेशन, पॉइंट वैल्यू है 2,500, जहां पे उसे मिलेंगे 37,500 प्लस टर्नओवर के हिसाब से 3,60,000, उसका इनकम लगभग 3,97,000 प्लस 5 जनरेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3,60,000 तक वो जनरेशन इनकम भी कमा सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो 6-6.5 लाख तक भी जा सकता है। तो कहने का मतलब एक ही है कि जितना ज्यादा जनरेशन का बेनिफिट आप उठाओगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलो एक छोटा सा कैलकुलेशन देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलो यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे एक जेम है, मतलब फास्ट ट्रैक में एक बिगिनर लाइटनिंग स्टार है, उसने एक नॉर्मल स्पीड से, एवरेज स्पीड से भी वो जाता है तो उसे कितना फायदा मिलने वाला है। 60-60 हजार में उसने एंट्री ले ली और उसी को उसने 6 बार मेंटेन किया। जुलाई में एंट्री कर ली 60 में, उसके बाद जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 बार रिपीट किया तो कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट हो गए, क्योंकि हर दूसरे महीने में रिपीट करने पे 1 पॉइंट। तो उस हिसाब से पॉइंट का इनकम कितना हुआ? 30,000, नेटवर्क इनकम 21,600, 51,600 प्लस उसे एक जनरेशन का इनकम मिलने वाला है। मतलब एकदम आराम से काम किया तो बेर मिनिमम 55,000 के आसपास तो गारंटेड जाने वाला है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। एक आधा बंदा ऐसा भी है जो चाहता है मुझे थोड़ा सा स्पीड में काम करना है, तो वो क्या करेगा? तो चलो देखते हैं। स्पीड में जाने वाला एक आधा बंदा जो बिगिनर लाइटनिंग स्टार में है वो 60-60 हजार में एंट्री करेगा। तो 60-60 हजार में एंट्री करने के बाद उसके अगले महीने में 60-60 हजार मेंटेन करेगा तो कितना हुआ?
1 पॉइंट उसका जमा हो गया, बराबर है। अभी वो क्या करेगा, उसके अगले महीने में उसे एक जनरेशन का इनकम भी तो मिलने वाला है, क्योंकि 60-60 हजार क्या मेंटेन किया, 1 पॉइंट हुआ, एक जनरेशन हुआ। लेकिन उसने सोचा कि अभी मेरी टीम साइज बढ़ गई है, मेरे टीम में अभी अचीवर की संख्या भी बढ़ रही है, नीचे से अच्छे लोग अंदर आ रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अपग्रेड करना है। तो वो क्या करेगा, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर में वो अपने आप को अपग्रेड करेगा, और अपग्रेड करके क्या कहेगा, मुझे 1-1 लाख में जाना है। और उस हिसाब से 1-1 लाख में एंट्री कर लिया, 1-1 लाख मेंटेन किया, तो यहाँ पे उसे 2 पॉइंट मिलेंगे, साथ में 2 जनरेशन भी मिलेंगे। फिर से उसने सोचा नवंबर में मुझे फिर से खुद को अपग्रेड करना है, और उसने 2.5 लाख में एंट्री कर ली, और 2.5 लाख मेंटेन किए, तो यहाँ पे उसे कितने 4 पॉइंट मिलेंगे, और साथ में उसे 4 जनरेशन का इनकम भी तो मिलने वाला है। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, 7 पॉइंट। और कैलकुलेशन अगर करते हैं 7 पॉइंट के कितने हो गए, 70,000 रुपए। क्योंकि आप क्या हो, आप बिगिनर लाइटनिंग स्टार लेवल में, जहां पे आपका 1 पॉइंट का वैल्यू कितना है, बेर मिनिमम 10,000 रुपए, तो 7 पॉइंट के हो गए 70,000 रुपए। इसी के साथ साथ नेटवर्किंग इनकम आपका 49,200, टोटल अगर मिलाया जाए तो 1,19,000 रुपए का आपका नेटवर्किंग का इनकम प्लस एश्योर्ड इनकम मिला के, इसी में जनरेशन इनकम भी ऐड होने वाला है। 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 4 जनरेशन, मतलब यहाँ पे ये जनरेशन इनकम ज्यादा से ज्यादा कितना कमा सकता है वो, तो यहाँ पे नेटवर्क इनकम कितना आया, 49,200। तो यहां तक एक्स्ट्रा इनकम उसे मिल सकता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 1,50,000 1,60,000 के आसपास एक छोटा सा बिगिनर एंट्री करने के बाद थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करेगा, तो भी यहां से जबरदस्त तरीके से पैसे कमा सकता है। चलो यहाँ पे और एक छोटा सा कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूं। इसी हिसाब से देखते हैं कि एक जेम नॉर्मल स्पीड में आया 60-60 हजार, 6 बार मेंटेन किया, 3 पॉइंट, उस हिसाब से देखा तो पॉइंट के 30,000, नेटवर्क के 21,600, टोटल इनकम उसका वो कितना हुआ था, हमने देखा 51,600, प्लस उसे 1 जनरेशन का इनकम मिलने वाला है। ठीक है, अभी चलो देखते हैं इसी बात, कोई आता है जिसे और स्पीड में काम करना है, और यहाँ पे उसने क्या सोचा, यार मैं एंट्री लेता हूं जुलाई में 60-60 हजार में, तो मेरे नीचे से भी सुपर अचीवर, सुपर बिगिनर तो होने ही वाले हैं। तो उस हिसाब से 60-60 हजार में इस महीने में एंट्री ले ली, और अगले महीने में उसने 1-20-1-20 किया, मतलब 60-60 नहीं बनाया उसने अगले ही महीने में डबल टर्नओवर डाल दिया, 1-20-1-20। तो क्या होगा, तो 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, 1 पॉइंट तो उसे मिलने ही वाला है, साथ में उसे बूस्टर भी मिलने वाला है। क्यों, क्योंकि उसने इनकम टर्नओवर डबल डाला है, और इसी के साथ साथ उसे 1 जनरेशन का इनकम भी मिलेगा। मतलब सिर्फ एक अगले महीने, मतलब पहले महीने से दूसरे महीने में अगर डबल डालते हैं, तो यहाँ पे बूस्टर भी, पॉइंट भी, 1 जनरेशन का इनकम भी, प्लस नेटवर्किंग इनकम भी, 4 तरीके से पैसा आने वाला है। चलो देखते हैं अगले महीने में उसने सोचा, और टीम साइज बढ़ गई, तो उसने अगले महीने में, अभी जुलाई अगस्त हो गया, सितंबर में उसने अपने आप को अपग्रेड किया, 2.5 लाख में अपग्रेड कर दिया। और अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर में अपग्रेड किया, अक्टूबर में उसने 5-5 लाख डाला, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे 4 पॉइंट उसे मिलेंगे, क्योंकि 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख के कितने पॉइंट होते हैं, 4 लाख, तो 4 पॉइंट भी मिलेंगे, साथ में बूस्टर भी मिलेगा क्योंकि डबल टर्नओवर डाला है, साथ में उसे 4 जनरेशन का इनकम मिलने वाला है। अभी उसमें और थोड़ी सी ताकत आ गई, और उसने सोचा चलो अभी अगले इसमें नवंबर में मैं खुद को 5-5 लाख में अपग्रेड करता हूं, 5-5 लाख में, और उस हिसाब से 5-5 लाख में अपग्रेड किया। और उसके दिसंबर महीने में उसे क्या लगा पता नहीं, लेकिन उसने सोचा मैं 5-5 लाख ही मेंटेन करता हूं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कितने पॉइंट मिलेंगे उसे, 5 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन 5 लाख का डबल नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे उसे बूस्टर नहीं मिलेगा, लेकिन 5 जनरेशन का इनकम तो मिलने वाला है, क्योंकि 5 लाख मेंटेन किया है। इस हिसाब से अगर देखते हैं दोस्तों, तो उसके 10 पॉइंट हो गए, 10 पॉइंट का एश्योर इनकम 1 लाख रुपया, नेटवर्किंग इनकम हो गया 1,15,800 रुपए, टोटल 2,15,800 भी आ गए। साथ में बूस्टर का भी बहुत जबरदस्त फायदा, बूस्टर कितना, 1% मतलब 33% चेक बढ़ता है, 33% चेक बढ़ता है, मतलब 1,000 रुपए का चेक है तो 333 रुपए एक्स्ट्रा आते हैं, 10,000 का चेक है तो 3,333 एक्स्ट्रा आते हैं। तो सोचिए 1% में कितनी ताकत होती है। हमारा बिगिनर 3% पे है, और हाईएस्ट पे आउट हमारा 6% पे, तो मतलब एग्जैक्टली डबल पे आउट होता है।
तो इस हिसाब से बेनिफिट है। साथ में जनरेशन इनकम भी मिलने वाला है, जहां पे 1 जनरेशन का, 4 जनरेशन का, 5 जनरेशन का, उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे नेटवर्किंग इनकम, एश्योर्ड इनकम, बूस्टर जनरेशन के साथ साथ ये टोटल इनकम अगर देखा जाए तो सोचिए ये 1,15,000 तक का इनकम जनरेशन के माध्यम से बढ़ा सकता है। ठीक है, चलो यहां तक